और इधर खंडवा से एक बड़ी खबर, कानन से ऊपर बीजेपी विधायक पदाना से बीजेपी विधायक राम दांगोरे की पुलिस से बहस हुई है। कार पर नेम प्लेट की जगह लिखा था चौकीदार और पुलिस ने 1000 का इन पर चालान काटा है। चालान दिए बगैर ही निकल गया विधायक, पुलिस कोर्ट में पेश करेगी चालान। तो ये बड़ी खबर है। कानून से ऊपर बीजेपी, देखे विधायक जी पदाना से बीजेपी विधायक हैं राम दांगोरे की पुलिस से बहस हुई है इस मामले पर, क्योंकि उन्होंने कार पर नेम प्लेट की जगह चौकीदार लिखा है। मैं भी चौकीदार, ये मुहिम जोर शोर से चला रहा है बीजेपी। और देखिए इस पर कानून के ऊपर बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने अपनी कार पर नेम प्लेट की जगह चौकीदार लिखवा दिया है, जिस पर पुलिस ने चालान काटा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र जायसवाल हमसे फोन लाइन पे जुड़े हैं। देवेंद्र, ये किस तरह की बात हुई कि अगर जो मुहिम चला रही है तो हम कानून को ताक में रखकर, नियमों को ताक में रखकर इस तरह की चीजें करेंगे? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो विधायक है पंधाना के राम दांगोरे युवा विधायक है और वो इंजीनियर भी है, तो वो कानून अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है आदेश दिया है, उसके अंतर्गत जो भी आपका वाहन है उसके ऊपर नंबर प्लेट के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पर उन्होंने चौकीदार पंधाना करके उन्होंने नेम प्लेट लगाई गाड़ी के आगे, तो उसको लेकर यहाँ पर जो है ट्रैफिक के जो यहाँ के यातायात के डीएसपी उन्होंने उनकी गाड़ी रोकी थी और उसको कहा कि आप ये पट्टी उतरवा लीजिए और इसको रख लीजिए। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके आप मुझे कागज बताइए, वो रूल्स क्या है वो बताइए, और रूल्स अगर आपके पास नहीं है तो फिर मैं नहीं उसको उतारूंगा। और ऐसा कहकर वो वहां से अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल गई। तो पुलिस ने इनका चालान काट दिया है और अब उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से विधि अनुसार जो भी उनको जुर्माना हो सकता है वो उनको भरना पड़ेगा। जी, अभी आप बने रहिए हमारे साथ। विधायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ये जो मुहिम चली है बीजेपी की, मैं भी चौकीदार, तो आपने कार में ये लिखवाया है चौकीदार पदाना? जी, पुलिस ने चालान काटा है इसके लिए? नहीं, इस पे किसी भी प्रकार का अभी तक कोई चालान नहीं बना है। तो सर ये कहाँ तक सही है ये? हाँ मैडम। सर ये कहाँ तक सही है, इस तरह की चीजें गाड़ी के नेम प्लेट को हटवाकर ये सारी चीजें दिखाना कहाँ तक सही है? देखिए मैडम, पूरे देश में मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका हम एक हिस्सा है। मैंने उसी के अंतर्गत गाड़ी पर लिखवाया। मेरी गाड़ी प्रशासन ने रोकी। पहले उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी पर नंबर नहीं लिखे हुए हैं। मैंने कहा मेरी गाड़ी पर नंबर लिखे हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। उन्हीं का कांस्टेबल आता है, बताता है हाँ मैडम इनकी गाड़ी पर नंबर लिखा हुआ है। फिर कहती है मैडम कि तुम्हारी गाड़ी पर कमल का निशान बना हुआ है। मैंने कहा आप बता दीजिए। फिर उनका कांस्टेबल चेक करके आता है, कहता है इनकी गाड़ी पर कमल का निशान नहीं लगा हुआ है। दोनों चीजों में गलत हो जाती। फिर कहती है कि आपकी गाड़ी पर चौकीदार लिखा हुआ और आचार संहिता के आदेश ऐसे। मैंने कहा ठीक है मैडम, आप आदेश बता दीजिए, मैं बराबर बिल्कुल आचार संहिता का सम्मान करते हुए इस प्लेट को हटा लूंगा। मैं एमएलए हूँ, एमएलए की प्लेट मैंने हटाई है। आप अगर चौकीदार का बता देंगे कि ये उसमें नियमावली में कहीं आता है या पद से तात्पर्य चौकीदार कहीं हो, तो मैं इसको भी हटा लूंगा। इतनी भर मेरी बात थी, लेकिन वो किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए और मैं अपनी गाड़ी लेकर के चले गया। सर, आपने प्रोटोकॉल का पालन तो नहीं किया। नेम प्लेट में नाम लिखने की जो प्रोटोकॉल होता है उसका तो आपने सीरियस से नकारा है उसे। निश्चित तौर पर एक मुहिम चल रही है, लेकिन ये कहां तक सही है? चालान कटवाऊंगा, मैं तो पुलिस का सम्मान करता हूं, लेकिन दिक्कत मुझे यहाँ है कि ये कमलनाथ के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनका कोई दोष नहीं है। कमलनाथ सरकार चाहती है कि मैं भी हूँ चौकीदार कैंपेन फेल हो जाए। इसका सभी युवा साथ दे रहे हैं और सभी युवा आकर के मैं भी हूँ चौकीदार अभियान से खुद आगे चल करके जोड़ रहे हैं, आम नागरिक जोड़ रहा है। कमलनाथ सरकार जो है इससे बौखलाई हुई है और वो प्रशासन के माध्यम से इस कैंपेन को रोकने के लिए भरकर प्रयास कर रही है। तो सर आप इसको सही करार देंगे? आपने जो किया, आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो है आप सही कर रहे हैं इस तरह की चीज कर? नहीं, हमने यदि नियम का उल्लंघन किया है तो हम बराबर चालान कटवाएंगे मैडम। हम तो प्रशासन का सम्मान करते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं। जो संविधान में लिखा है हम उसका अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमसे बड़ा संविधान से बड़े तो हम नहीं हो गए। संविधान तो सर्वोपरि है इस देश में, संविधान का हम सम्मान करते हैं, हम चालान कटवाएंगे उसका। लेकिन कमलनाथ सरकार जो हम लोगों को टारगेट कर रही है,
कि ये कैंपेन चल रहा है, इनकी गाड़ियों को रोको। आचार संहिता लगने के बाद से 2 बार मेरी गाड़ी को जबरदस्ती रोका गया। मैंने खुद अपनी नेम प्लेट हटा ली थी, जिसके बावजूद मेरी गाड़ी को रोक लिया था। पिछली बार इन्होंने कहा आपकी गाड़ी पर नेम प्लेट है, फिर अभी कल गाड़ी को रोक लिया गया। मेरी गाड़ी के पूरे कागज कंप्लीट है, नंबर चढ़े हुए, कोई बीजेपी का सिंबल नहीं लगा हुआ है, जिसके बावजूद मेरी गाड़ी को रोका गया। फिर बाद में चौकीदार पे ला करके बात रोक दी, कहा सुबह से ओकी टोकी पर चल रहा है, मैसेज चल रहा है, आपकी गाड़ी को रोकना है। तो भैया आप मैसेज भेज रहे हो, किस आधार पर भेज रहे हो, जरा हमको तो बताओ। आपकी गाड़ी पर भी तो लिखा हुआ होता है नेम प्लेट से, आप भी तो गाड़ी के साथ में छेड़खानी करते हो। एसडीएम लिखा रहता है, तहसीलदार लिखा हुआ रहता है। क्या सिर्फ आम जनता के लिए नियम कानून होते हैं, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए नियम नहीं है? क्या कांग्रेस के नेताओं के लिए नियम नहीं है? तो सर आपका ये कहना है कि ये जो है वो कमलनाथ सरकार इस तरह से करा रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप चालान भी कटवाएंगे। कमलनाथ जी जो है अपना किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाया है, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे पाया, वो अलग मुद्दा उनको समझ नहीं पड़ रही है। वो अलग मुद्दा है मैडम, इसी से जुड़ा हुआ है वो, उनको समझ नहीं पड़ रहा है। हर यूथ हमसे जुड़ रहा है, मोदी जी के साथ हर युवा खड़ा है, जबरदस्त तरीके से कैंपेन में सहयोगी हो रहा है। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके किसी भी मामले में कैसे इनको उलझाया जा सकता है, ये वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सर अभी आप थोड़ी देर पहले खुद ही ये कह रहे हैं अगर नियमों का उल्लंघन मैं करा हूं तो मैं चालान कटवाने के लिए भी तैयार हूं, यानी कि आप चाहते हैं कि उल्लंघन भी और चालान भी हम कटवा दें? नहीं, अगर नियम का उल्लंघन कहीं हो रहा है मैडम, तो मैं बराबर चालान कटवाऊंगा। मैंने आपको कहा मैं संविधान का सम्मान करता हूं, जो भी चालान होगा मैं ईमानदारी से कटवाऊंगा। पुलिस वाले काटेंगे, पुलिस वालों से कटवाऊंगा। न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा उनको तो न्यायालय में मैं कटवाऊंगा। मैं प्रशासन का बिल्कुल सहयोगी हूँ। वो भी बेचारा मजबूर है कमलनाथ के आगे, कमलनाथ जी जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा। मुख्यमंत्री है कमलनाथ तो हमारे राज्य के। तो सर अब आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि अब अगर आपने चालान कटवा ही दिया है तो क्या नेम प्लेट हटेगा चौकीदार का, कि ये यथास्थिति आप रखेंगे? मैडम, अगर संविधान में है तो नेम प्लेट तो हटानी पड़ेगी मुझे, लेकिन हम लोग इसके अगेंस्ट एक ये अभियान चलाएंगे कमलनाथ जी के अगेंस्ट। हम अपने सर पर मैं भी हूँ चौकीदार लिखा करके घूमेंगे। कहाँ का वो चालान कटवाएंगे, अपने हाथ पर लिखेंगे, अपने कपड़ों पर मैं भी हूँ चौकीदार लिखेंगे। किस किस चीज का चालान कटवाएंगे वो हम भी देखते हैं। हाथ से हम ये कैंपेन को और तेजी से बढ़ा देंगे। सर बस एक बात आप बता दीजिए कि क्या आप इसे संविधान को उल्लंघन मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? मैडम, अगर नियम है तो वो हटेगा, वो उसमें कोई राम डांगर कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। संविधान से बड़ा इस देश में कुछ भी नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।